सभी इंतजार करते हुए इस शाही बग्गी का। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने भारत पहुंचते ही कल शाम ये कहा था कि भारत और यूरोपीय संघ एक बिखरी हुई दुनिया को एक विकल्प दिखा रहे हैं। जिस तरीके से पूरी दुनिया में तनाव देखने को मिल रहा है, भारत शांति का संदेश दे रहा है और ऐसे में आज का ये दिन बहुत खास हो जाता है। आपको याद होगा कि उर्सुला वॉन डेर की तरफ से मंच से कहा गया कि मदर ऑफ ऑल डील उनको साइन करनी है। मतलब हिंदुस्तान चूंकि उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत पायदान पर खड़ा है, ऐसे में उनका भारत दौरा बहुत अहम हो जाता है। कैसे भारत यूरोपीय देशों के साथ कदमताल करेगा, ट्रेड डील साइन की जाएगी, उसकी भी झलक हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वक्त आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और दोनों ही खास मेहमानों का उन्होंने स्वागत किया। एंटोनियो कोस्टा अध्यक्ष हैं यूरोपीय परिषद के और साथ ही साथ उर्सुला वॉन डेर लेन जो कि अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की। आप देखिए वो भी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हुए पीएम ने उनका स्वागत किया। गर्मजोशी के साथ उनका भारत की धरती पर इस कर्तव्य पथ पर स्वागत किया है और उनको ये संदेश भी दिया है कि आज आपको अनुभव होगा हिंदुस्तान की अलग अलग सभ्यता और संस्कृति का। इस सलामी मंच पर बैठकर आप देख पाएंगे कि भारत कैसे विविधताओं में अनेकता में एकता का देश है। उसकी हर तस्वीर आज आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेशी मेहमान जो पहुंचे आज मुख्य अतिथि के तौर पर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखने वाले हैं भारत की संस्कृति को, भारत के शौर्य को, भारत की सेना की ताकत को, भारत के गणतंत्र को। और ये देखिए विदेशी मेहमान भी सेना प्रमुखों के साथ हाथ मिलाते हुए और ये देखिए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए कतार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ये भारत की ताकत के साथ ही भारत की आन बान शान सब कुछ इस एक तस्वीर में। और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे आगे हैं, उन्हीं के साथ ही जो है दो विदेशी मेहमान जो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ है। तो सीधी ये तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो राष्ट्रपति के अंगरक्षक उनको सलामी मंच की ओर ले जाते हुए हर साल इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। एक तय प्रोटोकॉल के तहत ही गणतंत्र दिवस का एक कार्यक्रम आगे बढ़ता है। अभी मंच पर पहुंचने के बाद सबसे पहले सलाम करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय तिरंगे को और उसके बाद औपचारिक तौर पर ध्वजारोहण किया जाता है। परंपरा यह है कि आज के दिन झंडे को फहराया जाता है, उसे नीचे से ऊपर की ओर नहीं ले जाया जाता है बल्कि झंडे को खोला जाता है, क्योंकि भारत चूँकि 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था और उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो ये परंपरा शुरू हुई कि आज के दिन ध्वजे को खोला जाएगा, भारतीय तिरंगे को खोला जाएगा और उसके बाद से हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर हम देखते हैं कि तिरंगा फहराया जाता है। और उसी क्रम में सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति ने उनका अभिवादन किया है और यहाँ से अब आप देखिए सभी खास मेहमान सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं और इसीलिए हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों के लिए, क्योंकि 21 तोपों की सलामी अब दी जानी है। तो ऐसे में जो है 172 फील्ड रेजिमेंट की जो है समारोहिक बैटरी को जो मेजर पवन सिंह शेखावत है वो कमान करेंगे और कर रहे हैं। यूँ कहे कि गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार जो है वो AIG आशुतोष सरकार है। तो देखिए ये सारी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, बहुत कुछ कहती हैं तस्वीरें। और ये देखिए 21 तोपों की सलामी देने के लिए प्रक्रिया जो है वो लगभग अब शुरू हो चुकी है। अमित, तो झंडे को सलामी दी जा रही है, उसे सलाम किया जा रहा है और उसके साथ ही राष्ट्रगान की धुन सभी को गौरव से भर देने वाली 21 तोपों की सलामी के साथ ही परेड का आगाज़ हो जाएगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर वर्ष प्रतीक के तौर पर आज के दिन भारतीय तिरंगे को सलामी दी जाती है और ये माना जाता है कि शौर्य का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है 21 तोपों की सलामी के साथ ही उस तिरंगे को जिसकी आन बान शान की खातिर देश का हर जवान सीमा पर तैनात है कि हमारे तिरंगे की शान झुकने ना हो पाए, कम ना होने पाए। और आज के दिन उसी तिरंगे को सर्वोच्च स्थान देकर सबसे ऊपर फहरा कर सलाम किया जाता है और उसी प्रक्रिया का निर्वहन एक बार फिर से कर्तव्य पथ पर होता हुआ आप देखिए घुड़सवारों का दस्ता, उनकी मौजूदगी में 21 तोपों की सलामी
भारतीय ध्वज को दी जा रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर क्योंकि 21 तोपों की जो सलामी है वो कर्तव्य पथ के राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाने वाला एक तरीके से सर्वोच्च सैन्य सम्मान इसको कहा जाता है अमित। तो ऐसे में गन की सलामी एक साथ 3 क्रियाओं के साथ जो है समकालिक तौर पर संपन्न होती है, जैसा कि आप अभी तस्वीरों में देख भी रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना और सर्विस बैंड द्वारा राष्ट्रगान बजाना और राष्ट्रपति बॉडीगार्ड द्वारा जो है जो पूरा सुरक्षा दल है वो प्रस्तुत राष्ट्रीय सलामी का अवसर यहाँ पर होता है। और ये देखिए किस तरीके से दर्शक दीर्घा पर जो लोग हैं वो खचाखच बैठे हुए हैं, भरे हुए हैं। इसमें विदेशी मेहमान भी हैं और देश के, ये देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें कर्तव्य पथ की। पदक का व्यास 35 मिलीमीटर का, अग्रभाग पर 24 तीलियों का अशोक चक्र अंकित। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्र भक्ति का द्योतक। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उड़ान पायलट। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त हैं। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक थे। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। And service to the nation. And now, heralding the parade with musical instruments, the presentation of the ceremonial proceedings, setting a harmonious and befitting spirit of the Republic. Conducted by Sri Lokesh Anand, the presentation brings together accomplished classical musicians and traditional folk artists from across India, from Mizoram and Maharashtra, from Uttarakhand, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Each instrument, firmly grounded in its regional ethos, becomes an individual voice
in the collective national narrative. A beautiful blend of notes will now make their melodious move here on Kartavya Path. The theme... तो परेड की अगवानी की जा रही है वाद्य यंत्रों के माध्यम से। भारत के अलग अलग राज्यों से तमाम सांस्कृतिक कलाकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वाद्य यंत्रों की धुन पर आह्वान किया जा रहा है परेड के कर्तव्य पथ पर आने का, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले 21 तोपों की सलामी के साथ ही गणतंत्र दिवस की औपचारिक शुरुआत हुई और अब फिलहाल शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान किया गया। मिशन गगनयान के वो हिस्सा रहे और अब आप देखिए वाद्य यंत्रों के साथ कर्तव्य पथ पर परेड का आह्वान किया जा रहा है। वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएम, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर। और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर, बीएसएम, चीफ ऑफ स्टाफ, हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, IMA देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 1991 में कमीशन प्राप्त किया।
अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में, और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती, बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, पीवीसी सेवानिवृत्त, 18 ग्रेनेडियर्स। के साथ ऑनररी कैप्टन संजय कुमार, पीवीसी, 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। इन्हीं के साथ अपने वाहन में मेजर जनरल सीए पिछावाला, सेवानिवृत्त, अशोक चक्र, और कर्नल डी श्रीराम कुमार, अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। And now approaching the saluting base, the European Union contingent with 4 flag bearers. The EU military representation is led by Colonel Frederick Simon Spuitz. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial jeep, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, and alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework. The left side gypsy, aligned alongside the first, carries the flags of the EU Naval Force Atlanta and the EU Naval Force Aspid. And close behind them, approaching the saluting base with dignity and shared purpose, we have, leading the mounted contingent of the Republic Day Parade 2026, resplendent in active combat uniform, mounted on magnificent gleaming steeds, the 61st Cavalry Contingent, led by Captain Ahan Kumar, the only active horse cavalry regiment in the world. And over the Kartavya Path now is Prahar formation, comprising 1 Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army, along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap, Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap, Sena Medal. A lovely clear blue sky, perfect foil for our flying machines. And here, going past the saluting base, led by Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the high mobility reconnaissance vehicle. आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।